नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश में आरपीएससी की सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के लिए पेपर लीक मामले में फरार चल रहे आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की गिरफ्तारी पर पुलिस मुख्यालय ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। राजस्थान के कई इलाकों में घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी का दौर बुधवार को भी जारी रहा। राज्य में मंगलवार रात फतेहपुर, सीकर और चूरू में पारा शून्य से नीचे लुढ़क गया। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात फतेहपुर, सीकर में न्यूनतम तापमान 0 से 0.7 डिग्री नीचे, जबकि चूरू में 0 से 0.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि आदिवासी समुदाय का जल, जंगल और जमीन को बचाने में महती योगदान है। राष्ट्रपति ने यहां राजभवन में सहरिया और कथौड़ी जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा इस दौरान उनसे संवाद करते हुए उनकी रोजमर्रा की समस्याओं की जानकारी ली है। बिहार के गया तक पहुंचा कोरोना का अब राज्य के 5 शहरों में फैल चुका है। गया में सबसे ज्यादा एक्टिव 11 केस हैं। इस बीच पटना में 2, अरवल, भागलपुर और दरभंगा में एक केस सामने आए हैं। क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ बुधवार की सुबह ठाकुर बाकी बिहारी की नगरी वृंदावन पहुंचे। उन्होंने बाबा नीम करौली की समाधि स्थल के दर्शन किए। विराट और अनुष्का आश्रम में करीब 1 घंटे तक रुके। बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी की है। एक दिन पूर्व ही श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनकी यात्रा की सराहना की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा को पूरी तरह से कांग्रेस का आंतरिक मामला बताते हुए मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जदयू पदयात्रा में शामिल नहीं होगी। सिद्धांत मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को साथ में काफी पसंद किया जाता है और फैंस को उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि लगता है कि कपल इस बारे में भी खुद कोई खुलासा नहीं करना चाहते। फिलहाल रिपोर्ट्स है कि दोनों के प्री वेडिंग फंक्शन यानी मेहंदी, संगीत, हल्दी के लिए 4 और 5 जनवरी की तारीख तय की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। दरअसल सपा नेता ने एक याचिका दायर कर सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी कि उनके खिलाफ यूपी में दर्ज कुछ केसों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकारते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा और निर्देश दिए कि उनकी याचिका पर जल्द ही सुनवाई की जा सकती है। हरियाणा की कंपनी मेडियन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की ओर से बनाए गए 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एफएसडीए के उप आयुक्त एके जैन ने सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को इन कफ सिरपों के निरंतर निगरानी के निर्देश दिए हैं। सिरप मिलने पर चारों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। नेपाल में नई सरकार के गठन की शुरू हुई कवायद के बाद भारत की निगाहें 2 अहम फैसलों पर टिकी है। पहली, नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पहली आधिकारिक यात्रा और दूसरी, सेना के तीनों अंगों में भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 16 जनवरी से दिल्ली में होगी। इसमें पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार की मंजूरी दी जा सकती है।
जनवरी फरवरी में आयोजित प्रयागराज माघ मेले के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 2800 अतिरिक्त बसें चलाएगा। इसके अलावा निकट के तीर्थ स्थलों के लिए भी अतिरिक्त 80 बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए एमडी संजय कुमार ने क्षेत्रवार बसों का आवंटन कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव नहीं कराएगी। ओबीसी आरक्षण के साथ ही आगामी दिनों में चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की विशेष अनुज्ञा याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि कोहरे और दिन में बादल छाए रहने की वजह से मंगलवार को पंजाब के अधिकांश हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में ठिठुरन महसूस की गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुलक भी इसमें शामिल हुए। इसे लेकर भाजपा ने दुलक को निशाने पर लिया है। अजमेर में 200 साल पुराने भगवान देवनारायण मंदिर की 4 दीवारी राजस्थान सरकार की पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से तोड़े जाने के विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत सरकार को चौतरफा घेरते हुए तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांगांपा के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में भगवा पार्टी के 2024 के लोकसभा अभियान की शुरुआत मिशन 45 के नारे को लेकर भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा पर निशाना साधा। साउथ की खूबसूरत और काबिल अभिनेत्रियों में से एक तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा निजी जिंदगी के चलते चर्चाओं में बनी हुई है। तमन्ना का नाम इस समय साउथ फिल्मों के साथ वेब सीरीज में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके अभिनेता विजय वर्मा के साथ जोड़ा जा रहा। दोनों को एक साथ गोवा में नए साल का जश्न मनाते हुए भी स्पॉट किया गया था, जिसके बाद हाल ही में एक बार फिर अभिनेत्री को विजय के साथ देखा गया। तमन्ना और विजय का लेटेस्ट वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र की 3 सरकारी बिजली कंपनियों के हजारों कर्मचारी बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में बुधवार को 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम मेस्मा लागू किए जाने के बीच यह कदम उठाया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में सभी आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। सभी 9 आरोपियों को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से मंगलवार को जयपुर की एनआईए कोर्ट लाया गया। एनआईए कोर्ट के जज रविंद्र कुमार ने सभी को पुनः जेल भेजते हुए 10 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए। कोर्ट एनआईए के प्रसंज्ञान पर अगली बार सुनवाई करते हुए आदेश सुनाएगी। कोर्ट में रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद मोहसिन, फरहाद शेख, आसिफ मोहसिन खान, वसीम अली, जावेद और मुस्लिम खान की एनआईए कोर्ट में हुई पेशी। वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर का हिंदी साहित्य का पेपर मंगलवार दोपहर परीक्षा से पहले ही जोधपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये परीक्षा दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे तक हुई। हालांकि परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर बी अरुण कुमार ने कहा कि कहीं से भी पेपर लीक की सूचना नहीं आई। फिर भी अगर सोशल मीडिया पर पेपर पहले से उपलब्ध हुआ है तो मामले की जांच कराएंगे। वर्धमान महावीर कोटा ओपन विश्वविद्यालय की जून में परीक्षा प्रस्तावित थी। यूनिवर्सिटी तब परीक्षा नहीं करवा पाई थी। दिसंबर से जून सेमेस्टर के पेपर करवाए जा रहे थे। पेपर शेयर होने के सवाल को लेकर यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर बी अरुण कुमार से बात की तो यूनिवर्सिटी के अधिकारी हरकत में आए, जब सभी सेंटर इंचार्ज ने रिपोर्ट मांगी जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में राहुल की यात्रा महज 2.5 दिन ही रहेगी। वह 130 किलोमीटर चलेंगे और 3 लोकसभा सीट 11 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस का पिछले 2 विधानसभा चुनावों 2017 और 2022 में खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस इन सीटों पर अपनी जमानत तक नहीं बच पाई थी। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल विपक्ष का चेहरा कैसे बन पाएंगे। कांग्रेस सबसे बड़े सूबे में अपनी जड़ मजबूत किए बिना भाजपा को चुनौती कैसे दे पाएगी।
यूपी में राहुल की इतनी छोटी यात्रा क्यों? इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह क्या कहते हैं कि यूपी भारत जोड़ो यात्रा रूट का बस हिस्सा लगता है, इसलिए वह यूपी को कवर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नया साल ठंड लेकर आया। पिछले 4 दिन से मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। प्रदेश भर में शीतलहर ने लोगों को ठिठुरा दिया है। ग्वालियर सबसे ठंडा रहा। यहां रात में पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुना में 5.7, राजगढ़ में 6, रतलाम में 6.5, सागर में 7, इंदौर में 7.3, भोपाल रायसेन में 7.4, नौगांव में 7.5, धार में 7.7, पचमढ़ी, खजुराहो उज्जैन में 8, उमरिया में 8.3, नरसिंहपुर में 8.4, दमोह सिवनी में 9, बैतूल रीवा में 9.5 और जबलपुर में रात का तापमान 9.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। मोबाइल नंबर को हैक कर कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोगों को अनजान नंबर पर प्रोफाइल फोटो लगाकर ठग पैसे मांग रहे कई परिचित ठगों के शिकार हुए। इस संबंध में मामले भी दर्ज कराए जा रहे हैं, लेकिन इन ठगों पर कोई अंकुश नहीं है। अजमेर में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और रोज नए मामले भी आ रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि अनजान नंबरों पर लेनदेन व अनजान लिंक पर क्लिक नहीं कर इससे बचा जा सकता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में तृतीय वर्ष में अध्ययनरत नसीराबाद रोड रामलीला का बाड़ा निवासी हिमांशु प्रजापति भी इसी तरह का वारदात का शिकार हुआ है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।